हाँ, वह भविष्य में स्मार्ट बन जाएगी। Is she becoming smart day by day? Yes, she is becoming smart day by day. क्या वह दिनों दिन स्मार्ट होती जा रही है? हाँ, वह दिनों दिन स्मार्ट होती जा रही है। Was she being smart in that party? Yes, she was being smart in that party. क्या उस पार्टी में ज्यादा स्मार्ट बन रही थी? हाँ, वह उस पार्टी में ज्यादा स्मार्ट बन रही थी। एक्चुअली यहाँ एक शब्द और जोड़ देते तो वो खूबसूरत लगता। Was she being over smart in that party? Yes, she was being over smart in that party. क्या वो उस पार्टी में ज्यादा स्मार्ट बन रही थी? हाँ, वो उस पार्टी में ज्यादा स्मार्ट बन रही थी। अब प्रेजेंट परफेक्ट के कैसे बनाओगे मानना? Have she have she over smarted? Has sorry sir, has she over smarted? चलो हम पूछ लेते हैं। Has she become smart enough? Yes, she has become smart enough. क्या वो पर्याप्त स्मार्ट बन गई है? हाँ, वह पर्याप्त स्मार्ट बन गई है। Take any random verb and ask these 6 questions to Juhi ji. ओके सर। Any subject, any verb, random. Can they write a book? Yes, they can write a book. क्या वे एक किताब लिख सकते हैं? हाँ, वे एक किताब लिख सकते हैं। Could they write a book? एक शब्द मत लगाओ हिंदी में। क्या वे किताब लिख सकते हैं? इज गुड। ओके सर। क्या वे किताब लिख सकते हैं? हाँ, वे किताब लिख सकते हैं। Could they write book? Yes, they could write book. क्या वे किताब लिख सके? क्या वे हाँ, किताब लिख सकते थे? लिख सकते थे। सकते क्या? थे इज करेक्ट। ये सके और पाए तब होता है दोस्तों जब हम नेगेटिव बनाते हैं, नकारात्मक। हाँ, वे किताब लिख सकते थे, है ना? Should they write a book? दी यू आर म्यूट। Yes, they should write the book. क्या उन्हें किताब लिखनी चाहिए? हाँ, उन्हें किताब लिखनी चाहिए। Do they write a book? दी यू आर म्यूट। Yes, they write the book. क्या वे किताब लिखते हैं? हाँ, वे किताब लिखते हैं। Did they write a book? Yes, they wrote the book. क्या उन्होंने किताब लिखी? हाँ, उन्होंने किताब लिखी। Will they write a book in future? Yes, they will write a book in future. Write the book in future. क्या वे भविष्य में किताब लिखेंगे? हाँ, वे भविष्य में किताब लिखेंगे। Are they writing a book? Yes, they are writing a book. क्या वे किताब लिख रहे हैं? हाँ, वे किताब लिख रहे हैं।
Were they writing a book yesterday also? Yes, they were writing a book yesterday also. क्या वे कल भी किताब लिख रहे थे? हाँ, वे कल भी किताब लिख रहे थे. Have they write a book in this topic? Yes, they have write book. Sorry, Manya Didi, sorry. Please come again. Thank you, Soumya. Yeah, have they written a book in this topic? Thank you, Soumya. Yes, they have written the book in this topic. क्या इन्होंने इस टॉपिक पे किताब लिखी? हाँ, उन्होंने इस टॉपिक पर किताब लिखी. Now, Juhiji, take any one, take any subject and ask Soumya. Can he play football? Yes, he can play football. क्या वह फुटबॉल खेल सकता है ना? हाँ, वह फुटबॉल खेल सकता है. Could he play football? Yes, he could play football. क्या वह फुटबॉल खेल सका? हाँ, वह फुटबॉल खेल सकता था. सकता था आएगा. ओके. क्या वह फुटबॉल खेल सकता था? ओके. Should he play football? Yes, he should play football. क्या उसे फुटबॉल खेलनी चाहिए? हाँ, उसे फुटबॉल खेलना चाहिए. डू ही प्ले नहीं, सॉरी. शुड के बाद प्रेजेंट सिंपल ना? इज डू ही आएगा ना? नहीं, डज आएगा. सॉरी, डज ही प्ले फुटबॉल? Yes, he plays football. क्या वह फुटबॉल खेलता है? हाँ, वह फुटबॉल खेलता है. डिड ही प्ले फुटबॉल? Yes, he played football. क्या उसने फुटबॉल खेला था? हाँ, उसने फुटबॉल खेली. था नहीं आएगा. क्या वह फुटबॉल खेला बोलेंगे क्वेश्चन, है ना? क्या उसने फुटबॉल खेली? ओके. एंड विल ही प्ले फुटबॉल? Yes, he will play football. क्या वह फुटबॉल खेलेगा? हाँ, वह फुटबॉल खेलेगा. इज ही नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना? इज ही प्लेइंग फुटबॉल? Yes, he is playing football. क्या वह फुटबॉल खेल रहा है? हाँ, वह फुटबॉल खेल रहा है. एंड वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल, है ना? Yes, he was playing football. क्या वह फुटबॉल खेल रहा था? हाँ, वह फुटबॉल खेल रहा था. एंड हैज ही प्लेड फुटबॉल? Yes, he has played football. क्या उसने फुटबॉल खेल लिया है? हाँ, उसने फुटबॉल खेल ली है. डन ना? हाँ, या. सोनिका दीदी, are you there? Yes, Soumya. Can they survive in difficult situations? Yes, they can survive in difficult situation. क्या वे कठिन परिस्थिति में भी
में सरवाइव कर सकते हैं? हाँ, वे कठिन परिस्थिति में भी सरवाइव कर सकते हैं। Could they survive in difficult situation? Yes, they could survive in difficult situation. क्या वे कठिन परिस्थिति में सरवाइव कर सकते थे? हाँ, वे कठिन परिस्थिति में भी सरवाइव कर सकते थे। Should they survive in difficult situation? Yes, they should survive in difficult situation. क्या उन्हें कठिन परिस्थिति में सरवाइव करना चाहिए? हाँ, उन्हें कठिन परिस्थिति में भी सरवाइव करना चाहिए। Do they survive in difficult situation? Yes, they survive in difficult situation. क्या वे कठिन परिस्थिति में सरवाइव करते हैं? हाँ, वे कठिन परिस्थिति में सरवाइव करते हैं। Did they survive in difficult situation? Yes, they survived in difficult situation. क्या उन्होंने कठिन परिस्थिति में सरवाइव किया? हाँ, उन्होंने डिफिकल्ट परिस्थिति में सरवाइव किया। Will they survive in difficult situation? Yes, they will survive in difficult situation. क्या वे कठिन परिस्थिति में सरवाइव करेंगे? हाँ, वे कठिन परिस्थिति में सरवाइव करेंगे। Are they surviving in difficult situation? Yes, they are surviving in difficult situation. क्या वे कठिन परिस्थिति में सरवाइव कर रहे हैं? हाँ, वे कठिन परिस्थिति में सरवाइव कर रहे हैं। Were they survive in difficult situation? Yes, they were surviving in difficult situation. क्या वे कठिन परिस्थिति में सरवाइव कर रहे थे? हाँ, वे कठिन परिस्थिति में सरवाइव कर रहे थे। Have they survived in difficult situation? Yes, they have survived in difficult situation. Come again, दीदी. Yes, they have survived in difficult situation. Sorry. Survived, हाँ, survive. but this have chapter है ना ये? हाँ, have है. प्रेजेंट परफेक्ट है दीदी. प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज होती है. अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट चलने लगा। ठीक है, हाँ. सॉरी, आई डोंट नो। ओके, क्या उन्होंने कठिन परिस्थिति में सरवाइव कर लिया है? हाँ, उन्होंने कठिन परिस्थिति में सरवाइव कर लिया है। ओके, इट्स योर गो. मान्या दीदी, Yes, Sonika. can she survive? Can she start a new journey? Yes, she can start a new journey. क्या वह न्यू जर्नी स्टार्ट कर सकती है? हाँ, वह न्यू जर्नी स्टार्ट कर सकती है. Could she start a new journey? Yes, she could start a new journey. क्या क्या वह न्यू जर्नी स्टार्ट कर सकती थी? हाँ, वह न्यू जर्नी स्टार्ट कर सकती थी. Should she start a new journey? Yes, she should start a new journey. क्या वह न्यू जर्नी स्टार्ट क्या उसे न्यू जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए? हाँ, उसे न्यू जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए. Does she start a new journey? Yes, she starts a new journey. क्या उसे क्या वह न्यू जर्नी स्टार्ट करती है? हाँ, वह न्यू जर्नी स्टार्ट करती है.
Did she start a new journey? Yes, she started a new journey. क्या उसने न्यू जर्नी स्टार्ट की? हाँ, उसने न्यू जर्नी स्टार्ट की. Will she start a new journey? Yes, she will start a new journey. क्या वह न्यू जर्नी स्टार्ट करेगी? हाँ, वह न्यू जर्नी स्टार्ट करेगी. Is she starting a new journey? Yes, she is starting a new journey. क्या वह न्यू जर्नी स्टार्ट कर रही है? हाँ, वह न्यू जर्नी स्टार्ट कर रही है. Was she starting Manya, a please new journey? repeat the previous answer. Yes, she is starting a new journey. Was she starting a new journey? Yes, she was starting a new journey. Yes, Sonika. एक बहुत तेज बीप बीप की आवाज आ रही थी, परेशान कर रही थी ना. लगता है उसको कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसको ऑफ करने गई है वो. इट शुड बी इन्वर्टर. ओके. मीनवाइल नेटवर्क इश्यू भी हो सकता है. आस्क दिस क्वेश्चन. Can you see? Anybody see the board? Yes, sir. Soumya, what should be the verb for सफल होना? The verb for सफल होना should be succeed. Juhi Didi, what should be the second form of succeed? The second form of succeed should be succeeded. है ना? What should be the third form of succeed, Manya? The third form should be the third form of succeed should be succeeded. Soumya, what should be the verb for सफलता पाना? The verb for सफलता पाना should be get success. Juhi Didi, what should be the second form of get success? The second form of get success should be got success. Manya, what should be the third form of get success? The third form of get success should be got success. Soumya, what should be the noun of succeed? Sir, I don't know. Ask the same question to somebody else. Manya Didi, what should be the noun of succeed? I think the noun of succeed should be success. Juidi, what should be the meaning of success? The meaning of success should be safalta. And what should be the adjective of succeed, Soumya? I think successful is the adjective of succeed. Manya Didi, what is the meaning of successful? The meaning of successful should be सफलता पूर्वक. Juidi, what should be the meaning of successful? The meaning of
Successful should be सफलता सफल I don't know exactly meaning of successful. Soumya, what should be the meaning of successful? I think the meaning of successful should be safal. Yeah, right. Soumya, who has succeeded in this effort? Sir, I have succeeded in this effort. इस प्रयास में कौन सफल हुआ है? सर, इस प्रयास में मैं सफल हूँ. Didi, who has succeeded in this effort? Sorry, he has succeeded in. He has succeeded in. Sorry, Manya. Soumya, please come again. Who has succeeded in this effort? He has succeeded in this effort. इस प्रयास में कौन सफल हुआ है? इस प्रयास में वह सफल हुआ है. Manya, who has succeeded in this effort? We have succeeded in this effort. इस प्रयास में कौन सफल हुआ है? इस प्रयास में हम सफल हुए हैं. So who has succeeded in this effort? I think everybody who has tried has succeeded in the effort. इस प्रयास में कौन सफल हुआ है? मेरे ख्याल से जिसने भी प्रयास किया है वो इस प्रयास में सफल हुआ है. Soumya, how can we get success? Sir, we can get success by remain focused towards our goal. Soumya, what is by? Sir, by is a preposition. You are absolutely right. Manya, what always comes after preposition? Do you know? Remember? Yes, sir. The noun or first form. Absolutely good. Nice. Noun always comes after preposition. जूही जी, अगर किसी वर्ब को नाउन बनाना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं? उसमें एस और ईएस लगा के नाउन बन सकता है. गलत जवाब. मान्या, सौम्या. ing. Yes. Sir, we can get success by remaining focused towards our goal. Very nice. हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रह के सफलता प्राप्त कर सकते हैं. Correct. Now you will have to ask who is ready. Who is ready? Okay. Meanwhile, I am giving answer. Sir, how can we get success? To get success, firstly, we should plan it properly. We should prepare a blueprint. It is a technical language. Later on, we should study about the minus points and plus points of that area, like a survey.
Thereafter, we should go ahead during the success. We will definitely get success. सर हम सफलता कैसे पा सकते हैं? सबसे पहले तो हमें उसकी योजना तैयार करनी चाहिए या उसका ब्लूप्रिंट बना लेना चाहिए। फिर उसकी कमियों को, माइनस पॉइंट्स और प्लस पॉइंट्स को देखना चाहिए। तत्पश्चात हमें सफलता की ओर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। सफलता निश्चित तौर पर हमारे कदम चूमेगी। Who is ready? आंसर इतना बड़ा हो जरूरी नहीं है। छोटे सेंटेंस में भी आंसर दिया जा सकता है। Are you ready, Soumya, for second answer? Yes, sir. Juhi ji, are you raising hand? But I'm not confirmed actually. No problem. Okay, sir, let's try. Try Let's करते हैं. try. Good. Let's try. Nice use of let's try. So, Juhi ji, how can we get success? We get success by hard work. Come again, chapter is missing in your sentence. We can get success by hard work. अब सौम्या और मान्या ये बताओ कि बाय के बाद इन्होंने आईएनजी नहीं लगाए, तो इसको स्वीकार कर लें कि ना करें? Yes, sir. Yes, sir. कर लें। Yes, sir. क्यों? सर हार्ड वर्क तो नाउन ही है। सही जवाब, एब्सोल्युटली राइट। वर्क हार्ड इज a verb. Hard work is a noun. That's why no need to put ing. तो जुही जी, हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम कठिन परिश्रम करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं. Very nice. Think about one more answer. Now ask who is ready. Who is ready? Okay, I am ready. Okay, sir, how can we get success? Juhi ji, I have heard hard work is the key of success. And you also said hard work. So we can use the key. हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जूही जी, मैंने सुना है परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है, और आपने भी कहा, इसलिए हम इस चाबी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। Who is ready? Sir, I am ready. How can we get success, Manya? Sir, if there is a majority of our side, so we can get success. Nice. हम कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं? अगर हमारी तरफ मेजोरिटी रहेगी तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं. Very nice. Who is ready?
Okay, you can ask me. Meanwhile, I will answer one more. I will give one more answer. Sir, how we can get success? Come again. How can we get success? Manya, we can get success by determining. हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम दृढ़ निश्चय करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं. Manya is Soumya is disconnected. Would you like to answer this question? Sir, I want to try one more, but actually I'm not getting proper word for this. Okay, let's try. How can we get success? We can get success by the sir union. I want to say that एकजुटता मतलब हमारे देश की जो विशेषता है वो सेंटेंस कहीं पढ़ा या सुना होगा. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. unity. Yes, sir. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अनेकता में एकता. Yes, sir. We can get success by unity. हम एकता से सफलता प्राप्त कर सकते हैं. Nice. Ask who is ready. Who is ready? I'm ready. How can we get success? Soumya? We can get success by practicing. हम सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम प्रयास करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं. Nice. Who is ready? I think it is enough for today. चलिए हम इन दो का और प्रयोग कर लें. The noun and the adjective. Can anybody make one sentence with the noun? Noun is success. Sir, success is a key of um, Success comes with hard work. Very nice. सफलता परिश्रम से ही आती है. Okay, I'm making one simple sentence and it is a question. Juhi ji will answer. Juhi ji, is success easy? No, sir, success is not easy. क्या सफलता आसान है? नहीं सर, नहीं सर, सफलता आसान नहीं होती. चलिए तो एक सेंटेंस आपसे भी बनवा दिया हमने. Manya made one sentence, Soumya made one sentence. Let's use one sentence of इसको हम सिंपल क्वेश्चन की तरह शुरू कर रहे हैं. इसमें आध्यात्मिक उत्तर भी हो सकता है और सिंपल आंसर भी हो सकता है. सेम क्वेश्चन डिफरेंट आंसर्स. मैं क्वेश्चन करने के बाद पूछूंगा हु इज रेडी टू आंसर. हु इज सक्सेसफुल इन योर ओपिनियन? हु इज सक्सेसफुल इन योर ओपिनियन? आपके दृष्टिकोण में
कौन है सफल? सफल कौन है? Sir, can I? प्लीज। The man who is manageable is successful in my own opinion. वेरी नाइस। आपके नजरिए से सफल कौन है? सर, वह जो मैनेजेबल है वह सफल करेक्ट। व्यक्ति है। मान्य आस्क हु इज रेडी? Who is ready? Okay, I am giving one answer. Ask me. Sir, who is successful in your opinion? Well, a person who is satisfied and does not want anything else is successful. अच्छा, आपके दृष्टिकोण में कौन सफल व्यक्ति है? मेरे नजरिए में वो व्यक्ति जो संतुष्ट है और जिसे कुछ नहीं चाहिए वो सफल है। Who is ready? You can give simple answer. Soumya, who is successful in your perception? A person who is kind or always ready to help others is successful in my perception. करेक्ट। आपके नजरिए से कौन सफल है? सर, मेरे नजरिए से जो काइंड है और हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे रहता है वो सफल है। Nice. Who is ready? Only Juhi ji. Yes, I'm ready. Juhi Didi, who is successful in your perception? Well, who is happy in her life in every situation? I think he is successful. एक सवाल करना था दोस्तों। हमने ये तो मुझे याद है कि आपके बैच में मैंने पॉसेसिव एडजेक्टिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुरू कर दिया था। तो कोई Yes, sir. मुझे कैन वाला सेंटेंस पेज पलट के बताएगा पॉसेसिव और रिफ्लेक्सिव का? कैन वाला, कैन चैप्टर में जो लिखा है आपने, पहला सेंटेंस मैं उसी में देता हूं। आई गिव फर्स्ट सेंटेंस इन कैन चैप्टर। संभवतः मैं अपना लक्ष्य Yes, sir. I can make my future myself. मैं अपना भविष्य खुद बना सकता हूँ। Please, anybody else tell me the second sentence of good. So the first sentence of good is, yeah, you could ask your question yourself. Correct. आप अपना प्रश्न खुद पूछ सकते थे। Manya, can you tell me the sentence of should? No, sir, I cannot tell you. Juhi ji, have you written? Soumya, have you written? Yes, sir. I have written. Yes, sir. Juhi ji. Okay, sir. Everybody should do one's job oneself. हर किसी को अपना काम खुद करना चाहिए। तो आपके अभी वाले आंसर में यही पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा। Okay, sir.
क्योंकि आप Everybody. पुरुष की बात कर रही है ना स्त्री की, यही पॉजिटिव आएगा. रिपीट योर आंसर. Okay, sir. Soumya, come again, please. Your question. Didi, who is successful in your opinion? Well, in my opinion, success. In my opinion, sir, successful is. नहीं, आपने भूल गई जब आपने पिछली बार जब आंसर शुरू किया तब. In my opinion, who are happy. अब ये आपने चेंज कर दिया, यहाँ पे फिर पॉजिटिव बदली. Yes, sir. Yes, sir. I forget. Everybody do. हिंदी सोच ले मन में. Sir, please help. हिंदी सोच के वो सही हो जाए. One who happy for. नहीं, आपने आंसर शुरू कहाँ से किया था? उस समय तो वन का कहीं नामो निशान नहीं था. तो Who हाँ, who यही से. who सौम्य is तो happy. हाँ, सौम्य Who is happy for his life in every situation. अभी आपने हिज लगाया ना. Yes, sir. ये हिज ही एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है. यहीं पे वो आएगा जो अभी आपने सुनाया. Okay, sir. Who is happy for. फॉर नहीं, यहाँ पे इन आएगा. Who is happy in her. नहीं, हर, केवल हर तो खुश she के साथ है. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Who is happy in their. देयर में फिर बहुत सारे लोग हो जाएंगे. It's. No, sir. इट में तो ये आएगा, चश्मा आएगा या ये आएगा. Yes, sir. Yes, sir. मान्या, हेल्प. Who is happy in one's life? Okay, sir. Who is happy in one's life? So who is happy in one's life, they can get success. दे कैसे रखोगी भाई? Who is happy in one's life? Who is happy in one's life, everyone can get success. पिछली बार उन्होंने सब सही बोला था, पॉजिटिव एडजेक्टिव गलत लगाया था और उन्हीं से हमने ढूंढवाया और बस वही लगाना है और बाकी सब सही था. सौम्य तुम कर दो. पर्सन यहाँ से शुरू होगा सेंटेंस. सर सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट थे? पर्सन. A person. A person
हु कैन, क्या हिंदी सेंटेंस क्या था जुही दीदी? अच्छा, इतनी देर से तुम कुछ नहीं सुन रही थी मतलब? नहीं सर, सुना था पर कंफ्यूज हो गई। I am also confused, Soumya. A person who can happy in one's life can कैन get और हैप्पी success कैसे oneself. रख सकती हो सौम्या? कैन के बाद हैप्पी किस आधार पर रखो? Sorry sir. A person who is happy. A यही person बोला। who is happy in one's life बस can ये get success oneself. बाकी की जरूरत नहीं है, वो वंस बस आ जाता है। देखो गूगल ने कितने अच्छे से लिख के दिया, वंस लाइफ। गूगल हैज रिटन इट करेक्टली, वंस लाइफ। यस। सर इसका हिंदी कैसे होगा फिर? हिंदी करने की अभी जरूरत नहीं है, पहले प्रोसेस तो पूरी हो जाए, फिर हम बोलेंगे कंप्लीट द प्रोसेस, तो हिंदी हो जाएगा। अभी तो पूरा सन्नाटा है ना बेटा। तुम प्रश्न पूछोगी, वो उत्तर देंगे, फिर तुम हिंदी करोगी, फिर वो हिंदी कर देंगे। जुही दीदी, आपके हिसाब से सफल व्यक्ति कौन है? उन्होंने अभी आंसर दिया क्या? कहाँ आंसर तो तुमने बनाया, वो बोली। No, sir. I can't able to. I'm very confused, sir. जुही दीदी, who is successful in your opinion? A, a person a person नहीं बन रहा है। मान्या मान्या बनाएगी, प्लीज मान्या, बिहाफ ऑफ मी। Sir, can I? Of course. Feel letter तो A है person नहीं। who is Ask a person a person who is happy in one's life can get success. तो मैं से कम अगेन बोल दो। Come again, Soumya. Who is successful in your opinion? In my opinion, Soumya, a person who is happy in one's life can get success. गेट सक्सेस का राउंड तो कब तक खत्म कर चुके हैं, उसके बाद सक्सेसफुल का खेला। A person, sorry, sir. A अभी person who is तीसरा happy in one's life is successful. In my opinion. Soumya, come again, please. Sir, please help us. It is done. Soumya, come again. I will try once more. It is done. Who is successful in your opinion? A person who is happy in one's life is successful in my opinion. आपके हिसाब से कौन सफल व्यक्ति है? मेरे हिसाब से जो अपनी लाइफ में हैप्पी है वह सफल व्यक्ति है। Okay. Julie ji, did I give you any sentence yesterday? Yes, sir. You gave us one sentence yesterday. In present. क्या कल मैंने कोई सेंटेंस दिया था?
हाँ, आपने कल एक सेंटेंस दिया था। मान्या, which sentence did I give you yesterday? Sir, you gave us what do you know yesterday? Okay. Write down the next sentence. So, which chapter is going on in your batch? Sir, present simple tense is going on in our batch. Please write down the next sentence. नई बहू ज्यादा शर्माती है। नई बहू ज्यादा शर्माती है। Who has to make this sentence? Sir, can I try? Do not change the process. My question is I who? have this sentence. Go ahead. This sentence belongs to present simple tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is newly bride. Then I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is shies. Then I will take the object, and the object is more. Lastly, I will put the full stop, and the sentence is newly bright shies more. Well done. Very nice effort. Now let anybody else try. Now who has to make this sentence? दोस्तों, ये जो S वाला हिस्सा है, SES, the part of SES, to get a good command over this portion, I provide one speech. I think I have told you or not, I don't remember. आपको अपने परिवार के किसी भी सदस्य का रूटीन बताना है। सुबह उठने से लेकर सोने तक आप अपने हस्बैंड का बता सकते हैं, पापा जी का बता सकते हैं, मम्मी का, दीदी का, भैया का, बेटे का, बेटी का, काल्पनिक भी हो सकता है वो। तो जब आप पूरा स्पीच तैयार करेंगे, अब रूटीन आपने अपना तो बता ही दिया था, बिल्कुल वही रहेगा, बस हर सेंटेंस में एस या यस सुनाई देगा। ये हालांकि ये बात हम जैसे ही एस यस के बारे में वो पूरे डिटेल देते हैं तुरंत बता देते हैं, आपके बैच में भी बताया होगी और हम भूल गए और आपने याद नहीं किया। तो अब हम इसको इस तरह से लेते हैं कि कल हमें स्पीच चाहिए है, चाहे एक स्पीच हो जाए या तीनों हो जाए, जैसे भी निर्भर करता है, कम से कम एक स्पीच तो कल चाहिए। और कल हम जब लिंक भेजेंगे
तो सबके आने के बाद सबसे पहले यही पूछेंगे हु इज रेडी टू डिलीवर, और आप उसके उस समय को भी बचाना चाहते हैं तो आप पहले ही व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा कल 5 बजे से पहले कभी भी कि आई एम रेडी टू डिलीवर स्पीच, तो वो समय भी बच जाएगा। तो उससे ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग हो जाता है एकदम। ओके, who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. Go ahead. This sentence belongs to simple present tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is new bride. Then I will take the helping verb. Then I will take the verb, and the verb is remains. Then I will take the object, and the object is shy. Well tried. Well tried. Google is taking something wrong. Well tried. अच्छी कोशिश. Now, only Juhi ji is left. Let me give her this chance. Juhi ji, who has to make this sentence? I have to make this sentence, sir. Go ahead. This sentence is related to, this sentence belongs to present simple tense. It is an affirmative sentence. एक बात और बता दी, हमारे मन में कुछ चीजें जो बन जाती हैं इमेज, कई बार वो समस्या पैदा करती, हमने अपने बैच में देखा है जोई जी, कई बार जब बड़े बड़े तीरंदाज चूक जाते हैं तो वो बच्चा जो खूब गलती करता है और जैसे नहीं बनता है, कहो वही सही सेंटेंस बना दे बड़े आश्चर्यजनक तरीके से। ऐसा कई बार होता है यहाँ क्लास में। तो आप मन से उस भाव को हटा के देखिए, मान्या ने प्रयास किया, सेंटेंस सही नहीं बना, बट so much English came out of her mouth. Soumya tried, sentence was not correct, but so much English came out of her mouth. No problem. After your effort, we will conclude the class. So think about it. Tomorrow you can perform it. Well, go ahead. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is new bride. Thereafter, I will take the helping verb, new bride. Then I will take the verb, first form of the verb. And the first form of the verb is shy. New bride, shy is. देखिए, वो बात सामने आ गई। अब इसके बाद सेंटेंस गलत हो जाए, चिंता नहीं, कम से कम जो हम लिखवाते हैं जिसका पालन करना चाहिए। यहाँ तो खैर सुपर फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, दीज आर सुपर फॉर्मूलाज, तो इनका अलग है, लेकिन जो चैप्टर चल रहा है उसका फॉर्मूला भी हम आपको लिखवाते हैं।
और अगर आप उसका पालन नहीं करना चाहते तो अगली बार से हम फॉर्मूला लिखवाना बंद कर देंगे अगले टेस्ट में, और आइडेंटिफिकेशन भी नहीं लिखवाएंगे। तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, हर पेज पे 2-2 लाइनें अपनी सेव हो जाएंगी, उसकी बचत होगी, और आखिरी में 10-15 पेज बच जाएंगे कोर्स पूरा होते होते। तो वो जो बचे हुए पेजेस हैं वो एप्लीकेशन बच्चों के स्कूल में लिखने के काम में आएंगे, या फिर हवाई जहाज बना कैसे चलाने के, वो भी कई काम में आ सकते हैं हमको। तो अगर फार्मूला यूज ही नहीं करना है तो अगली बार से फार्मूला नहीं लिखवाएंगे, आइडेंटिफिकेशन भी नहीं लिखवाएंगे, और अगर यूज करना है तो लिखवाते चलेंगे। ओके अब सर। यहाँ तक आपने बिल्कुल फार्मूले की बात मानी, हम यही चाह रहे थे, और कई बार हम यही करते हैं। अब आपके बैच में ज्यादा लोग मौजूद नहीं है, नहीं तो हम कुछ विशेष सेंटेंस कुछ उन्हीं बच्चों को देते हैं जो खूब डरते हैं और जिनको लगता है उनसे ज्यादा गलती होती है, और वो बड़े आश्चर्यजनक तरीके से सही परफॉर्म कर देते हैं, क्योंकि वो ये बहुत ज्यादा ये नहीं लगाते हैं, वो उसका पालन करते हैं जो उनको दिया गया, तो वो सही भी हो जाता है। अब इसके बाद कुछ जो भी करना है वो आगे की बात है, लेकिन फॉर्मूला कहता है सब्जेक्ट प्लस V1, तो सब्जेक्ट प्लस V1 तो आ गया। Then I will take the object, and the object is more. अब ये आपसे भी इतना गलत हो गया, वो तो हम बताएंगे, वहां जो भी शब्द आएगा वो हम बताएंगे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट है ये तय बात है। यहाँ कुछ परिवर्तन होना है, जो हमने इतना सारा आप लोगों को एक्सप्लेन किया था उसके आधार पे कुछ परिवर्तन होना है, लेकिन आज हम इसको शायज आएगा सर, SHYS आएगा। वो उसको एक्सप्लेन करना होगा बंदे को, तो आज हम इसको Yes. विराम दे देते हैं। आप आराम से सोचिए, डू नॉट टेक एनी टेंशन, यू आर 3 guys only here, we will make this sentence with fresh mind tomorrow। हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आप चाहें तो अपनी जो चर्चा करना है एक दूसरे से करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. Thank you, sir. I सौम्या, think new bright shy is much. ऐसा होगा शायज क्या? शायज तो आएगा, S आएगा, बट उसको डिस्क्राइब कैसे करना है? पता नहीं, मुझे तो बन ही नहीं रहा था सेंट। शायज आएगा, S तो लगेगा, बट आई डोंट नो कि कैसे। मच भी I think shy is a plural and we have to make singular. So we have to describe that shy, SHY. But here is Y, so we put the IES, I Y think, and na? put the IES. Shy, Shies. yeah. We have to make shy plural from the singular. We put the IES. I think this is the description of shies. Yeah, so the sentence will be a new bride shies much. According to me, Too I think much. there will be more. The new bride shies more. More. Okay. Yeah, yeah. बट सर से इसकी मोर नहीं आएगा वहां। So who will deliver speech tomorrow? सौम्या, सौम्या will do. I'm सौम्या और not ready, मान्या, Didi. मान्या। I will try. Manya Didi tomorrow. will deliver. Yeah, I will try. Yeah. Pakka na, Didi. Not sure, but I will try my best. Okay. So All the tomorrow best. it's your go, okay? Let's see what happens. Okay, okay. All the best, Manya Didi. यार प्लीज मुझे ही फंसाना था आप लोगों ने। Okay, I will deliver speech tomorrow. Okay, okay. Okay, bye.
Bye bye. Okay, bye bye everyone. Bye.